नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए हम आज पढ़ेंगे ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है। अगर आप लोग के पास नहीं गया हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना है इसमें नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है हमें? तो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में नहीं का बोध होता है। पहला रूल क्या कहता है इसमें? ही सी इट नेम यू दे तथा दो नामों के साथ। जहाँ पर ही सी इट नेम यू दे तथा दो नाम रहेगा उसके साथ हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा तो सब्जेक्ट किसी हाल में आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होगा? विल नोट हैव, यानी कि विल नोट हैव। ये हमारा हुआ एक्जुअरली वर्ब। विल नॉट हैव। इसे इनकी ये नेगेटिव हो गया हमारा। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव। और उसके बाद हमारा आएगा वर्ब की बारी। तो वर्ब में तीसरा रूप लगेगा, क्योंकि जितना परफेक्ट टेंस होता है उसमें तीसरा रूप ही लगता है। और उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट की बारी। तो ये हमारा हो गया नियम कंप्लीट। अब एक हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या रहेगा? वह नहीं पत्र लिख चुकेगा। ये हमारा हो गया एक नकारात्मक वाक्य का एक उदाहरण। वह नहीं पत्र लिख चुकेगा। तो ही विल नोट हैव रिटेन ऑल लेटर। अब हमारा दूसरा नियम हमारा क्या है इसमें का? आई और वी के साथ। ये तो हमारा पहला हो गया। और दूसरा हमारा क्या है? आई तथा वी के साथ। आई तथा वी के साथ नहीं के लिए। किसके लिए? नहीं के लिए। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आएगा ही। उसके बाद यहाँ पर विल नोट था तो यहाँ पर शैल नोट हैव। शैल नोट हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा तो आप लोग को समझ में आसानी से आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मैं नहीं तुम्हें पढ़ा चुकूंगा। ये हमारा हो गया एक उदाहरण। अब ये बनेगा कैसे? तो आई शैल नोट हैव। पढ़ाना क्या यहाँ पर टीच होता है लेकिन यहाँ पर लगेगा टॉट यू। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको अब इरेज कर देंगे, यानी कि मिटा देंगे। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा? इंटरोगेटिव आएगा। हमारे इंटरोगेटिव में क्या आएगा? तो इंटरोगेटिव में हमारा आएगा क्या के लिए। जहाँ पर पहले क्या रहेगा, यानी कि पहले प्रश्न का बोध होगा। तो यहाँ पर होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर प्रश्न का बोध। प्रश्नवाचक वाक्य ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है? ही सी इट नेम यू दे तथा दो नामों के पहले।
क्या होगा? ही सी इट नेम यू दे तथा दो नामों के पहले क्या के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विल, उसके बाद हमारा प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा है। ऐसे तो विल है तो साथ में लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है बीच में जाकर घुस जाएगा। तो विल एक साइड में चला जाएगा और हैव एक साइड में चला जाएगा, यानी कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया नियम पहला। ये हमारा पहला नियम है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या राधा गीत गा चुकेगी? क्या राधा गीत गा चुकेगी? तो विल राधा है, विल राधा है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ए सॉन्ग। यहाँ पर हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें भी हमारा रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो यार पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम हमारा क्या कर रहा है? आई तथा वी के पहले, आई तथा वी के पहले, आई और वी के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आई तथा वी के पहले सबसे पहले हमारे यहाँ पर आएगा सेल। उसके बाद सब्जेक्ट, जो आई है या वी है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो वही आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा क्या होगा? हैव, वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा दूसरा नियम कंप्लीट। अब दूसरा नियम का हम आपको उदाहरण बताने, यानी कि एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। जैसे में क्या हम लोग बाजार जा चुकेंगे? क्या हम लोग बाजार जा चुकेंगे? तो सबसे पहले हम कहाँ चले जाएंगे? एस एच ए डबल एल, यानी कि मान सेल हमारा हो गया। उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है? डब्ल्यू ई वी होता है, तो इसको हम लगा देंगे, यानी कि सेल और सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब तो है भी हमारा लग जाएगा क्योंकि इसके बाद है, तो हमारे भी कंप्लीट हो गया। अब लेकिन इसके बाद वर्ब की बारी है, तो जाना हमारा लेकिन क्रिया हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गौन हो जाएगा, गो का तीसरा रूप गौन हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मार्केट है, तो टू मार्केट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। तो हमारा अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। हमारा क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर। तो अब हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। इसमें आपको हम शुरू से बताए हैं, जो टेंस होता है आपको शुरू से बताए हैं, प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर टेंस तक हम पढ़ाए हैं। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि टेंस, वो सब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और दूसरों को दिखा भी सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।